अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम एक अहम मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं कि मुर्गियों के अंदर नज़ला ज़ुकाम जो है ये क्या होता है, कैसे होता है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये जो नज़ला ज़ुकाम की बीमारी है ये बेसिकली एक वायरस की बीमारी है। और वायरस की बीमारी जो है ये एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी को मुंतकिल भी होती है। तो इस नज़ला ज़ुकाम को अगर आपकी मुर्गियों में खुदा न खास्ता ये बीमारी आ जाए तो आपने फ़ौरी तौर पर उस मुर्गी को दूसरी मुर्गियों से अलग कर देना है। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये पहले उसके नाक में अफेक्टेड होती है, फिर उसके साथ ही नाक में सांस के साथ साथ फिर उसकी आँखों में भी जा सकती है, उसकी आँखें ख़राब हो सकती हैं और इसके सांस को मुतासर करती है और इसके खाने पीने के निज़ाम को भी असरअंदाज कर सकती है। तो दोस्तों इस मुर्गी को आपने सबसे पहले अलग कर देना है और सबसे पहले जो आपने इसका ट्रीटमेंट शुरू करना है वो मॉक्सल से शुरू करते हैं। अमॉक्सल बहुत ही प्यारा एक एंटीबायोटिक है जो मेरा आज़मूदा है। मैंने इसे कई दफ़ा आज़माया कि जो मेरी मुर्गियां जिनको नज़ला ज़ुकाम छा गया था, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो इसके साथ मैंने अमॉक्सल के साथ उसका ट्रीटमेंट किया। तो बहुत ये रैपिड ट्रीटमेंट है और जो मुर्गी चलने फिरने से भी कासिर हो जाए जब आप उसको मॉक्सल देते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी अपने पाँव पे एक दफ़ा खड़ी हो जाती है। इसी चीज़ का आज दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि मॉक्सल को आपने यूज़ कैसे करवाना है। इसके यूज़ के भी दो तरीके हैं और ये मॉक्सल मिलता भी दो तरीक़ों से है। मतलब एक तो आपको ये कैप्सूल में मिल जाएगा, जैसा कि ये मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से कैप्सूल की पैकिंग में आपको मिल जाएगा। और दूसरे तरीके से आपको ये सिरप की सूरत में ये बोतल होती है एक 250 mg की, तो ये सिरप की सूरत में आपको मिल जाएगा। तो सिरप को अमूमन बना के फिर पिलाया जाता है, तो बनाने से भी इसकी एक्सपायरी जो है वो लाजमी बात है अफेक्टेड हो जाती है। तो इसको इस्तेमाल करने का मुर्गियों के हवाले से मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसको इस्तेमाल करके ज़्यादा बेहतर बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं और कैप्सूल को इस्तेमाल कैसे करना है इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये सिरप अगर आपके पास अवेलेबल हो, इतना महंगा नहीं है, ये सस्ता सा सिरप है। तो ये अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप बजाय इसके कि आप इसको बनाएंगे तो ये एक्सपायरी होती है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपने इसको डिस्पोज़ करना है। 1 हफ़्ते तक आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने की बजाय आप उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक मुर्गा है, बैंटम मुर्गे का बैंटम मुर्गा है और देखें इसकी हालत, इसके बाल भी काफ़ी सफ़ेद हो चुके हैं नज़ला ज़ुकाम की वजह से। ये देखें इसके मुंह के अंदर अभी खर खर की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो इसके मुंह के अंदर ज़ुकाम पूरी तरह से अपना असर दिखा चुका है। ये देखें इसकी आंखें भी बंद होने वाली हैं, आंखें भी इसकी ख़राब हो रही हैं ज़ुकाम की वजह से। अभी मैं इस मुर्गे का ट्रीटमेंट करके आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एमॉक्सल के साथ ट्रीटमेंट कैसे होता है। 3 से 4 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं आपको नई वीडियो इसी मुर्गे की बना के दिखाऊंगा कि कैसे इस मुर्गे की आपने ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ये फिट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला ये मुर्गा आपके सामने होगा और ये रफ्ता रफ्ता जब इसका ज़ुकाम ठीक हो गया तो इसके बालों का कलर भी ठीक हो जाएगा और ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। अभी इसकी हालत देखें, बीमार होने की वजह से ज़ुकाम नज़ला ज़ुकाम की पीक पे पहुंचने की वजह से इसकी हालत आपके अभी सामने है। देखें बिल्कुल ये बुरी हालत है बेचारे की। चलें इसका ट्रीटमेंट अभी शुरू करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट आज मैं दिखाना चाह रहा था वो है कैप्सूल के ज़रिए से। तो एक तरीका तो मैंने बताया कि आप इसके जो पाउडर है वो आप पानी के अंदर डाल दें और प्यास दे के आप इसको यूटिलाइज़ कर दें। तो दोस्तों एंटीबायोटिक का मैं आपको तारुफ करवा रहा था, तो ये एंटीबायोटिक है अमॉक्सल। ये बहुत अच्छा सिरप है जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसके कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हैं, सिरप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये ऑगमेंटन है। ऑगमेंटन जो है ये बहुत हाई पोटेंसी का सिरप है।
इसको मुर्गियों में आप यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन ये हाई पोटेंसी होने की वजह से मैं ये रिकमेंड नहीं आपको करता। मैं अमॉक्सल ही आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अमॉक्सल यूज़ करवाएं। तो अमॉक्सल यूज़ करवाने के लिए आप ये मुर्गे को पकड़ें, कैप्सूल को खोलें, कैप्सूल के अंदर जो जो आधा कैप्सूल आप यूज़ करें इस मुर्गे के लिए। आधा यूज़ करने के लिए आप उसको उसके मुंह को ऐसे पकड़ें। मुंह को पकड़ने के बाद ये कैप्सूल उसके मुंह में आपने डालना है। तो ये देखें, इसकी चोंच आप खोलेंगे तो चोंच खोलने के साथ ही ये कैप्सूल आधा जो आपने किया हुआ है आप उसके अंदर ये डाल दें। तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ ही आप देखेंगे ये इसके मुंह के अंदर मैंने ये कैप्सूल डाल दिया है। तो अभी इसको आप ना थोड़ा सा पानी दे दें, ताकि ये पानी अगर थोड़ा सा पिएगा तो उसके बाद ये जो मेडिसिन का असर है ये ठीक हो जाएगा, उसके मैदे तक पहुंच जाएगा। तो पानी आप पिलाएं। तो दूसरी तरफ आप दोस्तों कोशिश ये करें कि इसको जब भी एंटीबायोटिक देनी है आप खाली पेट इसको एंटीबायोटिक ना दें, बल्कि आप हमेशा पहले कुछ खिलाएं पिलाएं इनको। तो अगर ये खाने पीने के काबिल नहीं है तो हैंड फीड करवाएं। हैंड फीड करवाने के बाद फिर आप इनके सामने जो है वो इसको मेडिसिन दें, तो ताकि इसका मैदा वगैरह जो है उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना हो सके। बल्कि कोई भी जब आपने मेडिसिन यूज़ करवानी है ना, तो आप हमेशा से ये पक्का असूल बना लें कि आप उनको पहले खिलाएं पिलाएं, उसके बाद आप हमेशा मेडिसिन दें। तो नज़ले ज़ुकाम को आपने नंबर फर्स्टली तो आपने उसको अलग करना है। अलग करने के बाद फिर आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। और इसी तरह से आप जो है मेरी वीडियोस को लगातार आप देखते रहें। ये तो आज मैंने आपको एक टॉपिक बताया, एक टिप बताया सिर्फ, कि आप एक टिप जो है मॉक्सल के साथ जो है वो फौरी तौर पे इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला मैं टिप्स बताऊंगा कि आपके मुर्गियों को नज़ला ज़ुकाम हो ना, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इस कदर हो कि वो छोटे मोटे मौसम को वैसे ही अफोर्ड कर लें और नज़ला ज़ुकाम उनको वैसे ही ना हो। तो अगर नज़ला ज़ुकाम हो भी जाए तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है। तो इमीडिएटली तो आपके लिए मैंने ये वाला टिप पेश कर दिया। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद आपको ज़ुकाम के और नज़ले के हवाले से नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी सारे के सारे इंशाल्लाह मैं टिप्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, ताकि अपना आप नुकसान ना कर सकें और आपको भरपूर अंदाज में फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो मेरी वीडियोस को आप लाइक